रमज़ान के महीने में आम दिनों के मुकाबले में मस्जिदों में बच्चे ज़्यादा आते हैं, मस्जिदों में बच्चे ज़्यादा आते हैं। आम दिनों में उतने बच्चे मस्जिद में दिखाई नहीं देते, लेकिन रमज़ान के महीने में आते हैं। अफसोस ये है, रमज़ान के महीने में बच्चे आते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता मस्जिद का अदब क्या है, कैसे रहना चाहिए। वज़ू बनाने के लिए नल खोल देते हैं, पानी जाते रहता है। वो जानबूझकर गलती नहीं करते, जानबूझकर शरारत नहीं करते, वो मासूम है, उन्हें गलती क्या गुनाह क्या मालूम नहीं होता है। इस वास्ते वो हमें देखकर सीखना चाहते हैं, हमें देखकर सीखना चाहते हैं। हम रकात बांधकर खड़े हो गए, उनको मालूम ही नहीं रकात क्या चीज़ है, रुकू क्या चीज़ है, सजदा क्या चीज़ है, हमारी नकल करना चाहते हैं। ये बेहतरीन मौका है हमारे बच्चों की तरबियत का। रमज़ान के महीने में मस्जिद में बच्चे आएँ, आने दो, अपने बच्चों को लाओ। 5 साल से बड़ी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को एहतमाम से लाओ, मोहब्बत से पेश आओ। कोई नमाजी किसी बच्चे के साथ बदतमीजी ना करे। नल खोल दिया, डांट रहे, ए नल बंद करो, तुम पीछे जाओ, यहाँ खड़े हो गए, गिरेबान पकड़ के खींच रहे। एक ऑडियो किसी बंदे ने डाला, बच्चा सफ में नमाज में सजदे में है, सजदे में है, और एक बैल किस्म का इंसान आकर लात मारकर बच्चे को हटा रहा है, पैर मारकर बच्चे को सजदे की हालत में हटाकर खुद नमाज में खड़े हो रहा है। मैंने वो वीडियो देखा तो मन करा अगर वो बंदा मिल जाए तो 4-5 जूते उसे सड़क पर मारना चाहिए। इतनी अकल नहीं है कि बच्चा मासूम है, तेरे से पहले आकर सब में वो सजदे में पड़ा हुआ है, और तू बैल किस्म का बाजार में चरता हुआ जानवर और उस बच्चे को आकर लात मार रहा है। अरे ये बच्चे कल के बड़े हैं, कल के जवान हैं, हमारे मरने के बाद यही नमाजी बनने वाले हैं। अगर इन बच्चों के साथ ऐसा सलूक हुआ कि मस्जिदों से नफरत पैदा हो गई, नमाजियों से नफरत पैदा हो गई, ये मस्जिदों को आना छोड़कर कट्टों पे बैठना शुरू करे, चबूतरों पे बैठना शुरू करें, और ये थिएटरों पे, फिल्म हॉलों में जाके बैठना शुरू करें, शराब के अड्डों पे बैठना शुरू करें, तो किसका बाप जाके लाएगा उन बच्चों को वहां पर? माएँ तड़पती रह जाती हैं कि बच्चा आवारा हो गया, उसे कौन सुधारेगा। एक माहौल और मौसम है बच्चों के सुधरने का। बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर दे, रमज़ान के महीने में मस्जिद में आकर हरगिज़ उसकी तौहीन तजलील नहीं करना, प्यार से समझाओ। माओं को बोलो मस्जिद भेजने से पहले आदाब सिखा के भेजो, खुद ऐसे अदब से रहो मस्जिद में कि बच्चा हमें देखकर अदब सीख ले। हम 40 साल 30 साल 50 साल के होकर जानवरों की तरह मस्जिदों में लड़ रहे हैं, तो बच्चा नहीं लड़ेगा मस्जिद में। कमेटियों के झगड़े, इनके झगड़े, उनके झगड़े, ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि इस पर भी 1 घंटा होना चाहिए। रमज़ान में झगड़ों की एक टॉपिक है, कौन कौन रमज़ान में झगड़े करते हैं, और इसमें इतनी गलीज़ हरकतें होती हैं, अल्लाह के पनाह। अब तो मौजू बदल जाएगा। जब हम लड़ते हैं रमज़ान के महीनों में, तो छोटे बच्चे लड़ें तो क्या हुआ? हमारा लड़ना गुनाह है, उनका लड़ना गुनाह नहीं है। वो मोहब्बत में लड़ते हैं, 2 मिनट पहले लड़े उसके बाद मिल लेते हैं। हम अगर लड़ते हैं तो जानवरों से बदतर लड़ते हैं, मौत तक भी दिल साफ करने तैयार नहीं होते, एक दूसरे की गलतियां देखते ही रहते हैं। हमसे लाख दर्जे बेहतर है उन बच्चों की लड़ाई। इस वास्ते बच्चे कुछ भी हरकत करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, बच्चे पीछे खड़े हुए हैं। छोटा दूध पीता बच्चा भी लाया जाता था नबी के ज़माने में। औरतें नमाज पढ़ने के लिए नबी के ज़माने में आती थी, नमाज में खड़ी हैं, फजर की नमाज है, इमाम साहब 40 आयतें 60 आयतें नमाज में पढ़ना है। बच्चे की रोने की आवाज़ आई पीछे से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 आयतें जहाँ पढ़ना है वहाँ पर इन्ना आतैना कल कौसर 3 आयतें पढ़ के रुकू में जा रहे हैं। 3 आयतें पढ़कर नमाज के बाद फरमाते हैं, मेरा मन कर रहा था कि मैं लंबी क़िरात करूं, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ आई, वो बच्चा दूध के लिए रो रहा है, उसकी माँ बेचैन होगी, इस वास्ते मैं नमाज को मुख्तसर कर दिया। अल्लाह के नबी के ज़माने में नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, हसन हुसैन नमाज के लिए आकर सजदे में हैं, तो ऊपर अल्लाह के नबी के पीठ पे बैठ गए। सजदा लंबा हो गया, सहाबा इतनी देर सजदा, एक सहाबी उठ के देखे अल्लाह के नबी हैं या इंतकाल हो गए, इतना लंबा सजदा हुआ। देखे पीठ पर बच्चा बैठा हुआ है, आगे बढ़कर बच्चे को हटा दिए। अल्लाह के नबी सजदे से उठे, दोबारा सजदे में जब गए, बच्चा फिर बैठने जाने लगा, तो ये सहाबी उसे हाथ से रोकना चाह रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ से इशारा किया, न रोको, उसे बैठने दो।
कहाँ? नबी के ऊपर मस्जिद में नमाज की हालत में सजदे में बैठने जा रहा बच्चा। कितना बर्दाश्त किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चों को। इस वास्ते रमज़ान के महीने में किसी बच्चे का गिरेबान पकड़ के खींचना, पीछे कर देना, डांट देना, प्यार मोहब्बत से बाजू खड़ा कर लो। हमारे अमल से मस्जिदों से मोहब्बत पैदा करो। कल हम इतनी खिदमत नहीं करते जितना ये बच्चे करते हैं। इफ्तार के लिए देख लो, मस्जिदों में इफ्तार का इंतज़ाम होता है, पाकी सफाई करना है, मुअज्जिन का साथ देने वाले बड़े लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं? पाकी सफाई में साथ देने वाले बड़े लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। होना तो ये चाहिए कमेटियों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से, आने वाले बच्चे जो पाबंदी से आते हैं उनको नोट किया जाए, नोटिस किया जाए कौन सा बच्चा पूरे रमज़ान पाबंदी से फजर में आया, मगरिब में आया, तरावी में आया और सफाई में हिस्सा लिया। शबे कदर के मौके पर, ताक़रातों के मौके पर ऐसे बच्चों को आगे बुलाकर उनकी शाल पोशी हो, उनकी गुल पोशी हो, उनको हदिया दिया जाए कि ये बच्चा पूरा रमज़ान मस्जिद की खिदमत किया है, ये बच्चा पूरा रमज़ान मस्जिद की सफाई किया है। फिर देखो उस बच्चे के दिल में मस्जिद की कैसी मोहब्बत पैदा होगी, नमाजियों की कैसी मोहब्बत पैदा होगी। आज हमारी गिरी हुई हरकतों की वजह से नमाजियों से, मस्जिद से बच्चे नफरत करने वाले बन गए। स्कूल में देखो 3 साल से, बेबी केयर में देखो 1.5 साल से आज माई रखकर, आया रखकर, नौकर रखकर तुम्हारे घर के बच्चों को हम 4-4 घंटे, 6-6 घंटे हम पालेंगे, हम सफाई करेंगे, हम हिफाजत करेंगे। इस वास्ते स्कूलों में 3 साल से भी बच्चे भरे हुए होते हैं और मस्जिदों में बच्चे खाली होते हैं। स्कूल वाले को फिक्र है बच्चों को हम अपना लेना, और मस्जिद वालों को फिक्र नहीं है कि हमारे नौजवान बच्चे कहाँ बर्बाद हो रहे हैं। इस वास्ते रमज़ान के महीने में बच्चों के साथ सख्ती से पेश ना आया जाए।